दोस्तों, इस दुनिया में जो चीज़ें हम अपनी खुली आंखों से देख पाते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। असल में हमारी दुनिया इस विशाल बड़े ब्रह्मांड के सामने एक छोटा सा कण ही है। अभी तक के साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ 5% हिस्सा ही जान सके हैं ब्रह्मांड का, लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने हैं उनके बारे में हम कितना जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे सब एटॉमिक लेवल पर चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स क्या चीज़ होती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करते रहिए। दोस्तों, हम हमारी आंखों के सामने जो चीज़ें देखते हैं वो कुछ इस प्रकार होती है: गैस, लिक्विड और सॉलिड्स। इसके अलावा भी मैटर के कुछ अलग अलग फॉर्म होते हैं जो अभी फ़िलहाल अलग ही रखते हैं। तो हम सब जानते हैं एक मैटर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर बनता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेंटर में रहते हैं और उसको ऑर्बिट करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हमने ज़रूर बचपन से ही सोचा होगा ये सब सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन अगर एटॉमिक लेवल पर इनको रिसर्च किया जाए तो ये हमें लिक्विड दिखते हैं। हाँ, मतलब जो चीज़ें हमें अभी तक सॉलिड दिखती थी वो असल में लिक्विड है। असल में बहुत सारे पार्टिकल अगर एक ही रिदम पर फॉलो करे और एक ही न्यूक्लियस को ऑर्बिट करे तो उसको वेव फॉर्म बोला जाता है, क्योंकि आप अलग नहीं कर पाओगे किसी भी एटम को एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप जिस मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हो वो भी बहुत सारे पार्टिकल से बना है। तो क्वांटम फिजिक्स की माने तो आप इन पार्टिकल से कोई भी लिक्विड भी बना सकते हो और किसी भी गैस को भी बना सकते हो। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के लॉ अनुसार किसी चीज़ को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए उसके सारे सिस्टम्स को एक जैसा काम करना पड़ेगा। मतलब एक्सटर्नल कंडीशन और इंटरनल कंडीशन सेम होने पड़ेंगे। लेकिन जब आप अपने फ़ोन के पार्टिकल्स को गैस में कन्वर्ट करोगे तब बहुत सारी एनर्जी हीट में निकल जाएगी और आपका फ़ोन कभी वापस नॉर्मल नहीं हो पाएगा। लेकिन क्वांटम की दुनिया में कुछ अजीब तरह से ये चीज़ होती है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार जो एनर्जी पार्टिकल रिड्यूस करता है वो सिस्टम में ही प्रिजर्व रहता है। इसकी वजह से एक एटम कभी भी किसी भी फॉर्म में तब्दील हो सकता है, लेकिन असल की दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। तो हम कैसे मान लें कि ये सही है? इसका सबसे बड़ा प्रमाण है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? दोस्तों, एक बार रिसर्च करने के दौरान आइंस्टाइन एक मेटल शीट के ऊपर ग्रीन कलर की एक लाइट जलाकर भूल गए थे और सुबह जब उन्होंने उस मेटल शीट को छुआ तो वो गर्म हो चुका था। मतलब उस मेटल शीट में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? वो लाइट ग्रीन कलर की थी और बहुत सॉफ्ट लाइट थी। तो आइंस्टाइन के दिमाग में ये क्वेश्चन आया, अगर कोई स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स इस मेटल के ऊपर रखा जाए तो क्या और भी इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगी? तो वो एक येलो कलर के एक स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स को उस मेटल के सामने रखकर जलाकर एक रात के लिए छोड़ दिया। लेकिन ताज्जुब की बात है, दूसरे दिन उस मेटल से एक भी इलेक्ट्रॉन रिड्यूस नहीं हुई, मतलब वो गर्म ही नहीं हुआ। तो ये कैसे हुआ? बाद में आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया, लाइट का वेवलेंथ जितना पर्पल से रेड की तरफ जाएगा उसका एनर्जी उतना ही कम होगा और वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा। और विजिबल लाइट की रेंज में ग्रीन येलो से पहले आता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा थी। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो पाए। इसका मतलब क्या हुआ? कोई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी एक मेटल के पीस को एक्साइटेड करके उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है और इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना। सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस थ्योरी की वजह से ही आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। दोस्तों, क्वांटम की ये थ्योरी अगर सही है तो पता है क्या हो सकता है?
हम सबको पता है दुनिया में सबसे पहले डायनासोर रहते थे जो बहुत ही बड़े बड़े और विशाल होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी किससे तैयार होती थी? अगर एलिमेंट की बात करें तो बेसिक एलिमेंट लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही बनती है, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन इनके सिवा बन नहीं सकता। तो अगर बारीकी से समझा जाए तो डायनासोर के डीएनए हम में भी है। डायनासोर्स के मर जाने के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नेचर में आ गए और डिकम्पोजिंग होते होते वो फिर से क्रिएचर में आने लगे। तो आप में भी हो सकता है किसी डायनासोर का डीएनए। तो क्या हम क्वांटम की मदद से एक टाइम पोर्टल भी बना सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन अभी भी थियोरेटिकल प्रोसेस ही है। फिजिक्स में हम एटम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेटिंग पार्टिकल और एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग पार्टिकल। मतलब एक पार्टिकल क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इससे ही संतुलन बनाया जा सकता है। तो हम अगर एक लूप क्रिएट करें जिसके एक साइड होगा क्लॉकवाइज रोटेटिंग पार्टिकल और एक साइड होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग पार्टिकल्स, तो अगर हम क्लॉकवाइज रोटेटिंग पार्टिकल के बीच में कोई दूसरा पार्टिकल रख दे और एक साथ इन दोनों की डायरेक्शन चेंज कर दे, मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो वो पार्टिकल थियोरेटिकली गायब हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चले जाएगा चुटकियों में। हाँ, ये अभी तक थियोरेटिकल है, लेकिन गूगल अपने क्वांटम कंप्यूटर की मदद से जल्दी ही ये मुमकिन कर पाएगा। तो दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे रहिएगा और चैनल को फॉलो करते रहिए। और हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।